नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। जयपुर विधानसभा सीट पर इस वक्त एक ऐसा सियासी सस्पेंस पैदा हो गया है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ टीएमसी के अर्जुन महतो हैं तो दूसरी तरफ जयराम महतो की अपनी पार्टी JKLM की दिव्य ज्योति सिंह। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर अर्जुन महतो ने जयराम महतो के पैर छूकर आशीर्वाद क्यों लिया? क्या यह सिर्फ एक फोटो ऑप है या फिर पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी डील हो चुकी? क्या दिव्य ज्योति सिंह का रास्ता उन्हें उनके अपने ही नेता के आशीर्वाद ने मुश्किल कर दिया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जयपुर विधानसभा के इस त्रिकोणीय और उलझे हुए समीकरण को डिकोड करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि जयपुर का एक खेल बंगाल चुनाव के नतीजे बदल सकता है। दोस्तों, जयपुर विधानसभा इस बार बंगाल चुनाव का हॉटस्पॉट बन गई। यहाँ मुकाबला सीधा और कड़ा है। टीएमसी ने अर्जुन महतो पर भरोसा जताया है, जिनके पास ममता बनर्जी का ब्रांड और टीएमसी का मजबूत कैडर है। लेकिन उनके सामने खड़ी हैं JKLM की दिव्य ज्योति सिंह। दिव्य ज्योति सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि जयपुर के स्थानीय और आदिवासी वोटरों के बीच एक भरोसेमंद चेहरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ की आदिवासी और जनजातीय वोट बैंक की तय करेगा कि विधानसभा कौन पहुंचेगा। अर्जुन महतो सरकारी योजनाओं और विकास के दम पर वोट मांग रहे हैं, तो दिव्य ज्योति सिंह माटी की पहचान और स्थानीय हक अधिकार की बात कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे समीकरण को ही हिला कर रख दिया। जयपुर विधानसभा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर बसा वो इलाका है जहां की हवा में दोनों राज्यों की राजनीति घुली हुई। यहां एक आदिवासी, कुड़मी और जनजातीय वोटर हमेशा से साइलेंट रहा है, लेकिन इस बार उनका रुख ही जीत और हार तय करेगा। टीएमसी जानती है कि अगर उन्हें यहां का किला बचाना है तो उन्हें उन स्थानीय भावनाओं को छूना होगा जो झारखंड के आंदोलनों से प्रभावित रहती। यही वजह है कि अर्जुन महतो ने अपनी पूरी ताकत इन इलाकों में झोंक दी, जहां जयराम महतो का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता। क्या जयपुर का यह भौगोलिक समीकरण दिव्य ज्योति सिंह के लिए चुनौती बनेगा? क्योंकि यहाँ का हर गांव अपनी अलग कहानी और अपनी अलग मांग रखता है। जब अर्जुन महतो ने JKLM प्रमुख जयराम महतो से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया, तो जयपुर की गलियों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जयराम महतो, जिन्हें झारखंड में टाइगर कहा जाता है, उनका प्रभाव बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी जबरदस्त है। राजनीतिक जानकार इसे टीएमसी की एक बहुत बड़ी इमोशनल स्ट्रैटेजी मानते हैं। अर्जुन महतो जानते हैं अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें उस वोट बैंक में सेंध लगानी होगी जो जयराम महतो का दीवाना है। इस मुलाकात के जरिए संदेश ये दिया जा रहा है कि भले ही दल अलग हों, लेकिन विचारधारा और सम्मान एक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह आशीर्वाद दिव्य ज्योति सिंह के लिए खतरे की घंटी? क्या जयराम महतो के समर्थन अब कंफ्यूजन में है कि वोट अपनी पार्टी के दिव्य ज्योति को दें या टाइगर का आशीर्वाद पाने वाले अर्जुन महतो? अब बात करते हैं जयराम महतो यानी टाइगर के प्रभाव की। झारखंड में जयराम महतो ने जिस तरह से युवाओं और स्थानीय लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई है, उसकी गूंज बंगाल के जयपुर तक पहुंच रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अर्जुन महतो का आशीर्वाद लेना एक सोची समझी रणनीति है, ताकि जयराम महतो के कट्टर समर्थक के मन में टीएमसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल का वोटर सिर्फ एक फोटो देखकर अपना मन बदलेगा, या फिर वो ये सोचेगा कि आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन समर्थन तो अपनी पार्टी JKLM की दिव्य ज्योति सिंह को ही है। ये कश्मकश ही जयपुर के चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बना रही है। भले ही अर्जुन महतो ने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन दिव्य ज्योति सिंह को कम आंकना बहुत बड़ी गलती हो। दिव्य ज्योति का जन आधार जमीन पर बहुत मजबूत है। उनका संगठन गांव-गांव और टोले-टोले में फैला हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि आशीर्वाद प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन वोटिंग के दिन वोटर अपनी स्थानीय समस्याओं और नेता की पहुंच को देखता है। दिव्य ज्योति सिंह का चुनाव प्रचार बहुत ही आक्रामक है और वे सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों को उठा रही। उनका तर्क साफ है, बाहरी प्रभाव अपनी जगह, लेकिन जयपुर का विकास तो जयपुर का बेटा बेटी ही करेंगे। JKLM का अपना कैडर दिव्य ज्योति के साथ मजबूती से खड़ा है और यही बात
इस मुकाबले को बेहद रोमांचक और अनिश्चित बना रही। एक तरफ टीएमसी का वो विशाल संगठन है जो बूथ लेवल तक फैला हुआ है और दूसरी तरफ दिव्यज्योति सिंह की वो व्यक्तिगत छवि जो उन्होंने संघर्ष के जरिए कमाई। दिव्यज्योति सिंह का प्रचार किसी बड़े तामझाम पर नहीं बल्कि डोर टू डोर यानी घर घर जाकर लोगों का दिल जीतने पर टिका है। का तर्क है कि अर्जुन महतो का आशीर्वाद लेना उनकी कमजोरी दिखाता है क्योंकि उन्हें अपनी जीत के लिए दूसरे दलों के नेता की जरूरत पड़ रही। वहीं टीएमसी ने इसे अपनी मजबूती बता रही है कि वो सबको साथ लेकर चलने की कला जानती है। क्या संगठन की मशीनरी इस बार व्यक्तिगत लोकप्रियता के आगे छोटी पड़ जाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प हो। जयपुर विधानसभा में जीत का रास्ता आदिवासी और महतो समाज की बस्तियों से होकर ही गुजरता है। टीएमसी की रणनीति है कि जयराम महतो के आशीर्वाद का इतना प्रचार किया जाए कि मतदाताओं के मन में एक अप्रत्यक्ष गठबंधन का संदेश चला जाए। वहीं जेएलकेएम अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी लड़ाई अपनी अलग पहचान की है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर जयराम महतो का जनाधार सक्रिय रूप से टीएमसी की ओर शिफ्ट होता है तो अर्जुन महतो की राह आसान हो सकती है, लेकिन अगर दिव्यज्योति सिंह अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही तो ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये मुकाबला अब उम्मीदवारों की लोकप्रियता से ऊपर उठकर रणनीति की जंग बन चुका है। जयपुर विधानसभा का ये मुकाबला सिर्फ एक सीट की जंग नहीं बल्कि ये 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा ट्रेलर भी हो सकता है। अगर यहां जयराम महतो का आशीर्वाद फैक्टर काम कर गया तो टीएमसी आने वाले समय में झारखंड की पार्टियों के साथ बड़े स्तर पर तालमेल बिठा सकती है। वहीं अगर दिव्यज्योति सिंह ने बाजी मार ली तो यह बंगाल की राजनीति में एक नए तीसरे विकल्प का उदय होगा। जयपुर का परिणाम यह तय करेगा कि आने वाले समय में सीमावर्ती इलाकों में किसका सिक्का चलेगा। वोटर इस वक्त सब कुछ देख रहा है और उसका फैसला बंगाल की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। आखिर में सवाल यही है कि क्या आशीर्वाद वोटों में तब्दील होगा? इतिहास गवाह है कि बंगाल के चुनाव में मतदाता बहुत ही साइलेंट और समझदार होता है। आशीर्वाद लेना और फोटो खिंचवाना एक सियासी संदेश जरूर छोड़ता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब ईवीएम का बटन दबता है। यदि जयराम महतो का प्रभाव काम कर गया तो अर्जुन महतो जयपुर के नए सुल्तान बन सकते हैं, लेकिन अगर दिव्यज्योति सिंह ने अपने संगठन की ताकत दिखा दी तो यह साबित हो जाएगा कि स्थानीय पकड़ किसी भी बाहरी आशीर्वाद से बड़ी होती। आने वाले कुछ दिन जयपुर की राजनीति के लिए निर्णायक होने वाले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अर्जुन महतो का जयराम महतो से आशीर्वाद लेना क्या एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या दिव्यज्योति सिंह इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। क्या आपको लगता है कि बंगाल चुनाव में झारखंड के नेताओं का प्रभाव काम करेगा? बंगाल चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर और जमीनी अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।